हमारे इस पाकिस्तान में कंप्यूटर साइंस की डिग्रीज़ का बूम आया हुआ है। हर एक बच्चा कंप्यूटर साइंस की डिग्रीज़ की तरफ जाना चाहता है और यूनिवर्सिटीज़ इस बात को कैश करवाते हुए बहुत सारे नामों के साथ कंप्यूटर साइंस की डिग्रियां ऑफ़र कर रही हैं। अब इन डिग्रीज़ में से बहुत सारी डिग्रीज़ ऐसी भी मौजूद हैं जो वाकई तौर पर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बच्चों को चूरन बेच रही हैं, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। जैसे BSc कॉमर्स करवा रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग के नाम के ऊपर डिग्री करवाई जा रही है। ऐसी बहुत सारी और डिग्रीज़ हैं जो मैं ऑलरेडी अपनी मुख्तलिफ वीडियोज़ में डिस्कस कर चुका हूँ। लेकिन आज की इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बारे में बात करेंगे कि वो स्टूडेंट्स जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं पाकिस्तान में रहते हुए, उनके लिए कौन सा रोड मैप है जिसको शायद आप लोगों को फॉलो करना चाहिए अगर आपके पास कोई भी गाइडेंस नहीं है और आप विदाउट गाइडेंस इस फील्ड में आ चुके हैं और अब आपको समझ नहीं आ रही कि आपको फर्दर किस तरीके से लेके चलना है। वहीं पर बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको स्कोप को लेकर भी परेशान हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। वहीं पर यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन की बात भी होगी। यानी इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में जो मालूमात मेरे पास हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आई होप सो आपके बहुत सारे सवालात इसमें कवर हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके फिर भी कोई सवालात रह जाएं और आप मेरे से डायरेक्ट बात करना चाहते हो तो उसका तरीक़ाकार मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। सबसे पहले देखें जो कंप्यूटर साइंस की मुख्तलिफ डिग्रीज़ करवाई जाती हैं, जिसमें से सबसे मोस्ट फेमस है BScs है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड BSIT है। अब ये तीनों डिग्री होल्डर्स जो हैं ये एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। अब पहला सवाल ये जो होता है, इंडस्ट्री की हम बात करते हैं। मोस्टली स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको इंडस्ट्री का लफ्ज़ उन्होंने सुना होता है कि पाकिस्तान में एक IT इंडस्ट्री मौजूद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे बच्चों को स्टिल पाकिस्तान में IT इंडस्ट्री कहाँ पे लोकेटेड है, किस नाम से वो लोकेटेड है, वो नहीं पता। फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप इस फील्ड में आए हैं तो जिस IT इंडस्ट्री की मैं अभी बात कर रहा हूँ, गूगल करें, पाकिस्तान में जितने भी सॉफ्टवेयर हाउसेज़ हैं वो तमाम के बारे में मालूमात करें कि टॉप रैंक पाकिस्तान में कंपनीज़ कौन कौन सी हैं और वो क्या क्या ऑफ़र करवाती हैं। क्योंकि पाकिस्तान में मोस्टली सर्विस बेस्ड सॉफ्टवेयर हाउस काम कर रहे हैं और आपको वहाँ पे जब आप उनकी मुख्तलिफ जॉब्स को देखेंगे, जॉब जो ऑफ़र करवाई जाती हैं, इंटर्नशिप वहाँ पे जो दी जाती हैं, उनके इश्तिहारात, उनकी एडवर्टाइजमेंट आपको लिंक्डइन पर, गूगल पर या मुख्तलिफ प्लेटफार्म जैसे सोशल मीडिया के फेसबुक, इंस्टाग्राम पर देखने को मिलती है। तो वहाँ से आपको जॉब टाइटल्स और जो पाकिस्तान में करंटली इन डिमांड चीज़ें उनके बारे में मालूमात मिलेगी। वैसे इन डिमांड स्किल्स के बारे में मैंने ऑलरेडी भी कुछ वीडियोस बना रखी हैं, इसी चैनल पे मौजूद हैं, वो भी जाके आप देख सकते हैं। ये काम सबसे पहले आपको करना है ताकि आपको ये जो कन्फ्यूजन है कि पाकिस्तान में अभी करंटली क्या चल रहा है उसके बारे में आपको मालूमात होनी चाहिए। और ये करंटली क्या चल रहा है ये आपको अपने 8 के 8 सेमेस्टर साल लेके चलना है। यानी आप अपने आप को अपग्रेड साथ साथ इसी तरीके से कर पाएंगे अगर आपको एग्जैक्टली मालूमात होगी कि इंडस्ट्री में हो क्या रहा है। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि IT इंडस्ट्री लोकेटेड कहाँ पे है, उनमें क्या चल रहा है, वहाँ पे क्या डिमांड है, तो आप किस तरीके से अपने आप को तैयार करेंगे, प्रिपेयर करेंगे उस डेस्टिनेशन के लिए जहाँ पे आप जाना चाह रहे हैं। बाकी इसके साथ जो आपके 8 सेमेस्टर हैं उनको मैं अगर डिवाइड करूँ तो जो पहले 2 सेमेस्टर हैं आपके, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि एक तो आपको यूनिवर्सिटी के साथ आप फेमिलियर हों, आपको यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट, यूनिवर्सिटी का जो कंप्लीट प्रोसेस है वो आप समझें उसको अच्छे तरीके से। क्योंकि एक नई जगह होती है, वो लोग जो दूर दराज के मकामात से मुख्तलिफ शहरों में शिफ्ट होते हैं, उनको कुछ हॉस्टल्स के मसाइल आते हैं। तो आपके जो पहले 2 सेमेस्टर हैं उसमें चूँकि सब्जेक्ट्स भी ईजी होते हैं, बेसिक लेवल के होते हैं, तो आपको उतनी दिक्कत नहीं आती। आप एजुकेशन के साथ साथ बाकी जो चीज़ें ज़रूरी हैं उनमें आप अपने आप को मुकम्मल तौर पर एडजस्ट करें। हमारे यहाँ पे ये भी स्टूडेंट्स को आजकल जो मैं मसला देख रहा हूँ कि उन्हें एमरजेंसी लगी हुई है कि जल्दी से जल्दी हम करोड़पति हो जाएं। ऐसा नहीं है, टाइम लगता है हर चीज़ को। सबसे पहले आप पहले 2 सेमेस्टर अपनी यूनिवर्सिटी को दें, अपने एनवायरनमेंट को दें, अपनी सराउंडिंग्स को समझें, यूनिवर्सिटी के प्रोसेस को समझें और अपनी CGPA के ऊपर फोकस करें। क्योंकि ये जो CGPA है ये आपके काम आएगी, क्योंकि पहले 2 सेमेस्टर में जो आपको स्टार्ट मिलेगा वो आगे आपको बहुत हेल्प आउट करेगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि शायद CGPA मैटर नहीं करती। बिल्कुल, पाकिस्तान में अगर आपने जॉब हंटिंग करनी है, किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में जाना है तो वहाँ पे CGPA मैटर नहीं करती। लेकिन अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं किसी स्कॉलरशिप के लिए, अब्रॉड में किसी स्कॉलरशिप को विन करना चाहते हैं, तो वहाँ पे CGPA काफ़ी रोल प्ले करती है। तो CGPA भी इंपॉर्टेंट है, चूँकि अब्रॉड जाना पड़ सकता है और जाना भी चाहिए मेरे ख्याल में। बाकी प्रैक्टिकली तौर पर जो बच्चे प्री मेडिकल से या नॉन ICS प्रोग्राम से आए हैं, इवन तो अगर आप ICS से भी आए हैं, तो आप ये काम करें कि आप अपनी जो बेसिक लैंग्वेज है कंप्यूटर साइंस की, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको सबसे पहले समझने के लिए, वो है C++। उसके कुछ ट्यूटोरियल्स वगैरह आप इंटरनेट से करें। अब इंटरनेट में बहुत सारे ऐसे चैनल मौजूद हैं, यूट्यूब के ऊपर मौजूद हैं, जैसे कोड विद हैरी है, अपना कॉलेज है, और इसी तरीके से कुछ इंग्लिश चैनल भी मौजूद हैं जो कि बड़ी बेसिक लेवल पे आप लोगों को गाइड करते हैं। तो वहाँ से आप बिलखसूस इसकी कुछ चीज़ें करें। C++ के बारे में आपको मालूमात मुकम्मल होनी चाहिए, यानी ये वो लैंग्वेज है जो सबसे पहले आपको सीखनी चाहिए। आप पहले 2 सेमेस्टर के साथ इसको साथ में आप अपने साथ लेके चलें, प्राइवेट एफर्ट पुट करें इस चीज़ के ऊपर। बाकी तीसरा और जो चौथा सेमेस्टर है, बेसिकली तौर पर जो पहले 4 सेमेस्टर हैं इनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 आपके सब्जेक्ट हैं,
एक आपका ऊप का, दूसरा डीएसए का और तीसरा प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब ऊप और डीएसए जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि अगर आप किसी अच्छी बड़ी कंपनीज़ में जाएंगे, जो स्टार्टअप्स नहीं होंगे, जो अच्छी बड़ी कंपनीज़ हैं जहाँ पे अगर आप इंटर्नशिप के लिए जाएंगे तो मोस्टली सवालात आपको यहीं से पूछे जाएंगे। तो ये आपकी अच्छी खासी स्ट्रांग होनी चाहिए। बाकी अगर हम बात करें प्रॉब्लम सॉल्विंग की, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इस दौर में सबसे ज़्यादा इन डिमांड चीज़ है। जो तालिब इल्म, जो बंदा प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छा है वो कभी भी मार नहीं खाता, वो हमेशा उसे जॉब मिलती है और वह मार्केट में बहुत अच्छे पैसे भी अर्न करता है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें और तीसरा और चौथा सेमेस्टर में आपको जितने आप इसके मतलब अपनी एफर्ट पुट कर सकते हैं वो करें। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आप कहाँ से जा सकते हैं? सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि इंटरनेट के ऊपर जो चीज़ें मौजूद हैं जैसे लीड कोड है, हैकर रैंक वगैरह है, वहाँ पे जाएं आप, जो वहाँ पे प्रॉब्लम मौजूद हैं उनको सॉल्व करें और वहाँ पे आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस देखने को मिलती है। तो ये आपके लिए मोस्ट रिकमेंडेड है कि आप तीसरे और चौथे सेमेस्टर में जितना ये कर सकते हैं आप करें। अपने डेमो प्रोजेक्ट्स करने की कोशिश करें जो आपने C++ पढ़ी है उसमें, और उसी के रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है वो आपको अच्छे से आनी चाहिए। अगर आपने ये साल अच्छे से लगा लिया तीसरे और चौथे सेमेस्टर का फोकस के साथ और इस तरीके से आपने कुछ डेमो प्रोजेक्ट्स भी कर लिए और साथ आप इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग के काम करते रहे, तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी फ्यूचर में। बाकी फ्रीलांसिंग के मतलब बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं कि सर वो कब शुरू करनी चाहिए। फ्रीलांसिंग की कोई भी सेमेस्टर में तो कोई ऐसी है नहीं कैटेगरी कि आप वहाँ से शुरू करें, वो आप पहले सेमेस्टर से भी शुरू कर सकते हैं। बस उसमें यह है कि आप फ्रीलांसिंग को एज अ सेकेंडरी ऑप्शन रखें पहले 4 सेमेस्टर में, क्योंकि फ्रीलांसिंग के लिए आपको एक स्किल पकड़ें, बेशक पहले सेमेस्टर से ही पकड़ लें जो आपको अच्छी लगती है, उसको आप स्लो सीखें, फिर उसको बेचना सीखें। अगर आप, मैं तो यही मोस्टली बच्चों को रिकमेंड करता हूं कि आप फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर चौथे सेमेस्टर तक कोई एक ऐसी स्किल आपके पास हो जिसकी मार्केट में डिमांड और उसको सेल करके आप अपने पैसे खुद कमा सकते हो। अब जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं, उसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बनाई है, पिछली इससे वीडियो जो है वहाँ भी जाके आप देख सकते हैं। और भी मैंने कुछ आसान स्किल्स के बारे में वीडियो बना रखी है, उनमें से कोई एक स्किल पकड़ें, उसे सीखें और उसके लिए आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। तो उससे आप पैसा जनरेट कर सकते हैं क्योंकि पैसा इस दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है। तो ये तो मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि पहले 4 सेमेस्टर तक आपको फ्रीलांसिंग की ज़रूर ट्राई करनी चाहिए और अच्छे से ट्राई करनी चाहिए। बाकी 5वां और जो छठा सेमेस्टर है इसमें अब आपको एक लैंग्वेज हायर एंड की सीखनी है, जिसमें जावा है, पाइथन वगैरह जो भी आपको पसंद आती है। एक लैंग्वेज आप अपने पास लाजमी तौर पर नंबर 1 पॉइंट है कि उसमें आप अपनी महारत हासिल करें, वो आपको आनी चाहिए। दूसरा ये कि आप कंप्यूटर साइंस यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की अगर पर्टिकुलरली बात करें तो वैसे तो जो BSc का स्टूडेंट है, BSIT का स्टूडेंट है या सॉफ्टवेयर इंजीनियर का स्टूडेंट, तीनों ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं अगर वो इंडस्ट्री में जाके देखें। मैटर ये करता है कि वो पर्टिकुलरली डोमेन किस में बात कर रहे हैं। वो लेट्स सपोज दैट एक बंदा है वो सॉफ्टवेयर बनाता है तो वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और एक बंदा अगर वो वेबसाइट बनाता है, वेब डेवलपर है, तो वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। कोई फ्रंट एंड है, कोई बैक एंड है, ये तमाम लोगों को सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बोला जाता है। तो इस इंडस्ट्री में दाखिल होने के लिए आपके पास जो पहली शर्त है IT के रिलेटेड आपके पास डिग्री होनी चाहिए एंड आफ्टर डैट आपकी डोमेन मैटर करती है। तो पर्टिकुलरली ये कहना है कि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिग्री ही ऐसी डिग्री है जो आपको एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का टाइटल दे सकती है, ये बात गलत है। आप इनमें से कोई भी डिग्री करके आएँ, इंडस्ट्री में आपका काम जो है वो डिफाइन करेगा कि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या नहीं हैं। बाकी 5वें और छठे सेमेस्टर की बात कर रहे थे, वहाँ पे एक लैंग्वेज के साथ दूसरी चीज़ जो आपको सीखनी है, जो आपको आनी चाहिए, वो गेट है। मेरा नहीं ख्याल यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ही कम होंगे ऐसे टीचर हजरात जो इसके बारे में स्टूडेंट्स को गाइड करते होंगे। गेट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको नहीं पता गूगल करें, यूट्यूब पर जाके ट्यूटोरियल्स वगैरह देखें, ये आपको लाजमी तौर पर पता होना चाहिए। क्योंकि एक प्रोजेक्ट जो आपको दिया जाता है सबसे पहले उसे कंप्यूटर में आपको सेटअप करना होता है। अगर आपको सेटअप करने नहीं आता तो प्रोजेक्ट को आपको आगे क्या करेंगे उसको। तो गेट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो लाजमी तौर पर आप लाजमन उसके ऊपर तवज्जो दें। एंड थर्ड वन ये कि आप प्रोजेक्ट्स करें। आप जितने प्रोजेक्ट कर सकते हैं वो उतने ही आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। तो प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप लाजमी तवज्जो दें। बाकी 7वां और 8वां जो सेमेस्टर है, यहाँ तक अगर आप इस तरीके से आएंगे तो आप एक अच्छे खासे एक्सपीरियंस्ड पर्सन होंगे। अब आपको एक रिज्यूम बनानी है और मुख्तलिफ इंटर्नशिप के लिए आपको अप्लाई करना है। अब मोस्टली बच्चों का ये भी सवाल होता है कि सर हम चौथे या 5वें सेमेस्टर में जब जाते हैं तब हमें इंटर्नशिप नहीं मिलती। वो इसी वजह से नहीं मिलती क्योंकि इंटर्नशिप मोस्टली जो स्टूडेंट्स को वो देने में कंपनीज इंटरेस्टेड होती हैं वो 7 और 8 सेमेस्टर में होती हैं, क्योंकि बिलखसूस जो कंपनीज़ हैं वो आप पे इन्वेस्ट कर रही होती हैं। जब उनको ये पता हो कि इस बच्चे ने 3 महीने हमारे पास रहना है, आफ्टर दैट इसने दोबारा यूनिवर्सिटी चला जाना है, तो वो आपको इंटर्नशिप देने में इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते। लेकिन अगर उनको पता हो कि इस स्टूडेंट ने अब हम 3 महीने इसको हम देंगे इंटर्नशिप, उसके बाद 2-3 महीने हमारे साथ पार्ट टाइम काम करेगा एंड आफ्टर दैट ये ग्रेजुएट हो जाएगा, यूनिवर्सिटी से हमारे पास आ जाएगा, तो फिर इस वजह से वो आपके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। इस वजह से इन्वेस्ट नहीं करेंगे कि आप दूसरे, तीसरे, चौथे सेमेस्टर में चले जाएं और आपको वो इंटर्नशिप दे दें। तो मुश्किल होता है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है किसी अच्छे सॉफ्टवेयर हाउस में या वेल रेप्यूटेड अदारे में जाके आप कोई इंटर्नशिप हासिल करें। तो मोस्ट आपको जो कोशिश करनी चाहिए वो 7वें और 8वें सेमेस्टर में, और ये बिला झिझक विदाउट एनी हेजिटेशन आपको जाना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए, इंटरव्यूज़ देने चाहिए।
जितनी मैक्सिमम आप कोशिश कर सकते हैं आपको इस पर करनी चाहिए। इसमें किसी किस्म की हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। अगर आप कोई भी इंटर्नशिप हासिल कर पाएंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और आपको ज़रूर हासिल करना होगी। समझ लें ये आपका एक ऐसा ज़रूरी काम है जो आपने लाजमन करना है, जिसके बगैर आपकी डिग्री अधूरी है, आप ये कह लें। बाकी ये कुछ बातें थी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था, शेयर करना चाहता था। मैं ऑलरेडी कुछ वीडियोस में ये बातें कर चुका हूँ, लेकिन स्पेसिफिकली एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के टाइटल स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करता है, तो इस टाइटल के लेकर बात शायद नहीं हुई थी। तो मैंने ये कोशिश की कि आप लोगों को इसमें कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। बाकी आई होप सो कि आपको कुछ चीज़ें इसमें से ज़रूर आपकी मदद करेंगी। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। मेरे से डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे आके अपनी कॉल वगैरह बुक करवा सकते हैं। थैंक यू।